हमने नर्व सिस्टम की लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने बताया था सिर्फ आपकी सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसके अंदर फोर ब्रेन का क्लासिफिकेशन बताया था ओनली हमने। और आज हम पूरा क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें है आपकी CNS, आपका जो ब्रेन का क्लासिफिकेशन है वो आपका CNS और PNS दो भागों में आता है। एक तो CNS सेंट्रल सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन में फोर ब्रेन आता है और मिड ब्रेन आता है और आपका हिंड ब्रेन आता है। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना। फोर ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन आ गया। अब हम फोर ब्रेन की अगर डिवीजन की बात करें तो फोर ब्रेन में आपके टेलिनसेफ्लॉन और डाइनसेफ्लॉन आते हैं, जबकि टेलिनसेफ्लॉन में सेरिब्रम आता है। टेलिनसेफ्लॉन में इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, इसमें एरियाज ऑफ ब्रेन बताए मैंने आपको। और डाइनसेफ्लॉन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सीधे तौर पर तो बाद में आते हैं आपका हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई इस तरह से हमने डिवीजन नहीं किया है, डिवीजन है नहीं। तो हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन में कौन कौन से होते हैं आपके? हिंड ब्रेन में होता है आपके मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन जो होता है इसके अंदर आते हैं आपके कौन कौन से? पोन्स और सेरिबेलम। एक तो पोन्स और सेरिबेलम आता है, ठीक है। और माइलेनसेफ्लॉन के अंदर क्या आता है आपके? मेडुला ऑब्लोंगेटा। माइलेनसेफ्लॉन में क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। यहाँ पर बात करते हैं PNS में। PNS के अंदर पेरिफेरल सिस्टम, जिसके अंदर हम डिवीजन देखें तो एनाटॉमिकल डिवीजन और फिजियोलॉजिकल डिवीजन। एक तो आपका एनाटॉमिकल डिवीजन और दूसरा आपका फिजियोलॉजिकल डिवीजन है। एनाटॉमिकल डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो जोड़े में होती हैं, यानी 12 पेयर्स में होती हैं, नंबर में ये होती हैं 24। जबकि स्पाइनल नर्व होती है ये जोड़े में होती है भी ये 31 पेयर्स में होती हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 62 नंबर्स में देखने को मिलती हैं। आपके फिजियोलॉजिकल डिवीजन में एक तो सेंसरी आता है, दूसरा आपका मोटर आता है। अगर PNS को फिजियोलॉजिकल डिवीजन के अंदर देखा जाए तो सेंसरी होती है और एक मोटर आती है। सेंसरी जो करती है सप्लाई, किसको सप्लाई करती है? आपके सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उन सभी को सप्लाई करने का काम करती है। और जो मोटर होती है, ये मोटर में दो होती है, एक तो आपका सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। सोमेटिक की मैं बात करूं तो जितने भी वॉलेंट्री मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सभी वॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करने का काम करती है। जो कि आपके जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं आपकी, जो हमारे कंट्रोल में हैं, ऐसी मसल्स, उन सभी को सप्लाई आपकी सोमेटिक पार्ट करता है मोटर नर्व का। और मोटर नर्व का ऑटोनॉमिक पार्ट है वो आपकी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करता है। जो कि सिंपैथेटिक सप्लाई की मैं बात करूं तो जहां पर सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वहां पर सारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट GIT एंड जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम। आपके जो GIT सिस्टम है उसको छोड़कर और जेनेटल यूरिनरी सिस्टम को छोड़कर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी इंक्रीज हो जाती है उनकी एक्टिविटी। जिनको सप्लाई करने का काम C7, T12, L5 और S5 और L4 करती हैं। ये आपकी जो ये क्रेनियल नर्व होती हैं, ये जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, तो ये करती हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है कि सारे बॉडी के जितने भी फंक्शन वो डिक्रीज हो जाते हैं, सिर्फ एक्सेप्ट किसको? आपके GIT और जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम को छोड़ करके। यानी कि जो आपके सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में हो रहा था, जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में सप्रेस हो रहा था, वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्व में ये चीज़ क्या हो जाती है? ये एक प्रकार से सप्रेस नहीं होती, यानी कि अपनी एक्टिविटी अच्छी तरह दिखा पाती है। और जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व में जो सप्रेस हो रही है वो इसके अंदर सिंपैथेटिक में क्या होती है? अपनी एक्टिविटी प्रॉपर रूप से दिखाती है। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि सिंपैथेटिक में जो सप्रेस है वो पैरासिम्पैथेटिक में डोमिनेंट है, और आपके जो पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, एक प्रकार से रेसेसिव, या मैं कह दूँ एक प्रकार से आपका सप्रेस है, वो सिंपैथेटिक में क्या है, एक प्रकार से डोमिनेंट है। या फिर सिंपैथेटिक में जो सप्रेस है वो पैरासिम्पैथेटिक में डोमिनेंट है। तो ये तो हमने देखा एक प्रकार से इसका डिवीजन यानी क्लासिफिकेशन देखा। किसके बारे में? ये आपके स्पाइनल जो आपका ब्रेन है उसके बारे में। CNS और PNS में डिवाइडेशन था ब्रेन का, और स्पाइनल कॉर्ड CNS के अंदर आते हैं, जबकि PNS में एनाटॉमिकल डिवीजन जिसमें क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आती हैं, फिजियोलॉजिकल में सेंसरी और मोटर नर्व आती हैं। इस प्रकार से हमने देखा। अब हम आगे नेक्स्ट जो है वो आपके हमने ब्रेन और सेरिब्रम हमने देख लिया था। टेलिनसेफ्लॉन के बारे में बात के साथ ही हम इनके बारे में बात करेंगे, इसकी लेयर्स के बारे में, कौन कौन सी लेयर होती है सेरिब्रम, यानी कि आपके जो ब्रेन उसकी कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, और इनके अंदर कौन कौन सी स्पेस पाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन सी लेयर्स हैं, किस नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो कौन कौन सी लेयर्स इसके बारे में हम बता देते हैं।